अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जिस तरह चैप्टर 3 में फर्स्ट ईयर में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी, जैसे बुलेट और गन की एग्जांपल ली थी हमने। फिर हमने उधर एग्जांपल ली थी रॉकेट की। फिर उधर एग्जांपल्स में कहा था कि जितने जेट इंजन्स हैं वो सारे के सारे इस लॉ को फॉलो करके चलते हैं। तो इधर ये जो आज हमारा है टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी फिज़िक्स का फंडामेंटल लॉ है। इसकी भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी इसको समझते हैं, वर्ड क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये लॉ हमें क्या बताता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ये लॉ बताता है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। कैसे? सबसे पहले इस लॉ की स्टेटमेंट पेपर में भी आपने ऐसे ही राइट करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेन करना है इसको, या इसकी स्टेटमेंट कह लो। डिफाइन में दो वर्ड्स आने हैं, एक वर्ड आएगा टार्क का, एक वर्ड आएगा एंगुलर मोमेंटम का। पहले डिफाइन कर लेते हैं टार्क क्या होता है। टार्क पढ़ चुके हैं नाइन्थ में भी, फर्स्ट ईयर में भी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। प्रीवियस टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम को हमने डिफाइन भी किया है, टॉपिक आया था इसका। तो क्या है इसकी डिफाइन? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऊपर वाले को छोड़ के बस यही पढ़ें कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये भी डिफाइन बन जाती है। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये लॉ क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कब कांस्टेंट रहेगा? जब बॉडी के ऊपर, जब सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अब उधर लीनियर मोमेंटम के केस में ये था कि जब बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। इधर है जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये दोनों डिफाइन सिमिलर करेंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के केस में ये था कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, फिर उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी उधर ये था कि जब बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था दो बॉडीज़ का। इधर है कि जब बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये डिफाइन कर दिया। डिफाइन के बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये प्रूफ भी करेंगे। इधर बस लिखते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सारे पार्ट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है। प्रूव करते हैं इसको। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव करते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखें, इसकी भी दो मैथमेटिकल फॉर्म्स है, एक ये वाली एक ये वाली। तो उधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की भी दो मैथमेटिकल फॉर्म्स थी। एक था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक ये थी कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी भी दो ही मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक्सप्लेन के लिए हम ना एक डाइवर की एग्जांपल लेंगे। एक गोता, इसकी गोताजान एक जो है डाइवर, हम इसकी एग्जांपल लेंगे इसको एक्सप्लेन करने में। इससे पहले MCQs हैं, ये टॉपिक से रिलेट करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। मैंने दो जो हैं ये दो सिलेंडर्स ली हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है। अब इसका डायमीटर ज़्यादा यानी इसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। जब इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो फिर जितना किसी भी बॉडी का जितना
रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। जितना किसी बॉडी का डायमीटर कम होगा उतना उसका रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा उतना ही फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। तो ये दो एमसीक्यूज़ हैं कि रेडियस ज़्यादा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, किसी बॉडी का रेडियस अगर कम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता है। अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक डाइवर की एग्जांपल लेके हमने एक डाइवर की एग्जांपल ली है कि एक गोताखोर जो है वो गोता लगा रहा है दरिया में पानी में। तो जब फर्स्टली ये डाइवर जो है ये पुश करेगा बोर्ड को, जब ये बोर्ड को पुश करेगा पीछे को स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी से थ्रू हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब ये बोर्ड को पुश करेगा, पुश करने के बाद जब ये लिफ्टिंग ऑफ करेगा ऊपर को उठा जब ये, तो इसकी लेग्स और आर्म्स जो है वो फुली एक्सटेंडेड हो जाएंगी। जैसे इधर दोनों केसेस में इसकी लेग्स और इसके जो आर्म्स हैं ये फुली एक्सटेंड हो गए हैं। इस तरह जब एक्सटेंड हुए फिर ड्यू टू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। यानी जब फर्स्ट केस में जब ये लिफ्टिंग ऑफ करेगा डाइविंग बोर्ड को पुश करने के बाद जब ये ऊपर को उठा डाइवर, फिर उस केस में इसकी लेग्स और आर्म्स एक्सटेंड हुई। एक्सटेंड होने का मतलब है कि उन रेडियस इंक्रीज हुआ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। फिर इस केस में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये इंक्रीज हुआ फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज हो गई। अब फर्स्ट जो है पॉइंट वो क्लियर हो गया ये वाला। फिर वो इन दोनों सिचुएशंस में जब वो उसने अपनी बॉडी को कर्ल किया ऐसे सुकड़ गया जब वो, फिर इन दोनों पोजीशंस में जब वो सुकड़ा इस तरह, फिर उस केस में ये जो आर है ये आर कम हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। तो जब सेकंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ फिर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। अब इधर जब उसने एक्सटेंड की हुई थी लेग्स और आर्म्स, आई इंक्रीज हुआ ओमेगा डिक्रीज हुआ। अब जब उसने अपनी बॉडी को कर्ल किया फिर इस केस में आई डिक्रीज हुआ ओमेगा इंक्रीज हुआ। तो इस तरह ये फार्मूला फिर फुलफिल हो गया। आई वन ओमेगा वन वाकई इक्वल होता है आई टू ओमेगा टू। जब ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हो गया, अब जब ये डिक्रीज हुआ ये इंक्रीज हो गया, तो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम ये बढ़ा ये कम हो गया, आंस फिर वही, ये कम हुआ ये बढ़ गया, एंगुलर मोमेंटम का आंस तो वही आएगा ना। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह हमने एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देख ली है कि वाकई मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। ये एमसीक्यूज ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। यानी जब किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये जो अर्थ है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये कब चेंज होगा, जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा। अब इतनी हैवी अर्थ है ये सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है, सर्कुलर मोशन भी, और अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही होती है। इसका एक्सेस चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि इतना हैवी कोई ऑब्जेक्ट इसके मैस जितना है ही नहीं इसके करीब, इसके पास जो इसके जो एक्सटर्नल टार्क प्रोड्यूस करके इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन को चेंज करे। तो
तो फिर अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता, हालांकि ये सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है। कब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ये एमसीक्यूज थे, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करते थे। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ इस लॉ की, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की भी एप्लीकेशंस थी, इसकी भी एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन है डाइवर्स, वो जो गोता लगाने वाले होते हैं, गोता जन, वो वो भी इस लॉ को फॉलो करके वो गोता लगाते हैं। आइस स्केटर्स, बर्फ पर चलने वाले जो हैं, जो भी करतब दिखाने वाले, जो बर्फ पे करतब दिखाते हैं अपने तमाशाई, वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। बैलेट डांसर्स, यानी नाटक का नाच करने वाले, जो डांस करते हैं डांसर्स, वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। एक्रोबेट्स, बाजीगर, बाजीगर जो होते हैं वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं कि वो कैसे हवा में उड़ जाते हैं, फिर अपने आप को ऐसे कर्ल करते हैं, फिर वो बहुत कुछ करते हैं आवाम के लिए। तो ये सारे के सारे डाइवर्स, आइस स्केटर्स, बैलेट डांसर्स, एक्रोबेट्स, ये सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करके, यानी इन सारों के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड कर रहा होता है। ये था हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।